सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपकी न्यूमरोलॉजिस्ट नीतू तिलिका तिवारी फ्रॉम लखनऊ। आप सभी लोगों को मैंने जितने भी वीडियोस के थ्रू विधियां बताई कि अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए ये क्रिया करिए, आई थिंक आप सब लोगों को समझ में आया ही है। और बहुत सारे लोगों ने मेरे फेसबुक पे जाकर कमेंट किया है कि ये विधि सच में काम करती है। विश्वास बहुत जरूरी चीज़ है। विश्वास से पिया गया पानी भी आपके लिए दवा का काम करेगा। तो मैंने अभी तक आपको हनुमान जी की क्रिया और आपको शिव जी द्वारा प्रदान की गई कृपा आपको विधि बताई, जिससे आपने अपनी मन वांछित इच्छाएं पूरी करी। क्योंकि शिव जी भी भोलेनाथ है और हनुमान जी तो हैं ही चिरंजीवी और धरती के वो देवता जो सबके घर में रोज आते हैं। उनका स्वागत आपको कैसे करना होता है? ब्रह्मचर्य के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा। तो आज मैं आपको एक और क्रिया बताऊंगी हमारे कलयुग के भगवान खाटू श्याम जी की तरफ से। तो खाटू श्याम जी कलयुग के वो भगवान हैं जिनको श्री कृष्ण ने अपना स्वयं नाम दिया है श्याम, यानी कि उनका मेन नाम तो श्याम बाबा है। वैसे उनका नाम बर्बरिक था, यानी कि वो भीम के पोते थे। 3 बाण थे, 3 बाण में ही वो पूरी महाभारत खत्म कर देते। पर कृष्ण जानते थे कि कैसे उनको रोकना है और क्या उनको स्थान देना है। तो उनका जो स्थान है वो कलयुग में किसी का नहीं है। यानी कि आप कहीं भी दरवाजे से हार चुके हैं, कोई भी ऐसा मंदिर का चौखट आपने नहीं झुका के सर झोंका कि यहाँ से मेरा काम हो जाए, कहीं से आपको कुछ नहीं प्राप्त हुआ, निराशा ही मिली, तो बस आपको एक दरवाजा बचता है इस कलयुग के भगवान का, बाबा श्याम बाबा का। आपको खाटू श्याम बाबा को अर्जी लगानी है और उनके द्वार पे जाना है। एटलीस्ट कम से कम एक काम के लिए 3 बार, यानी कि 3 बाणधारी के पास आपको 3 बार प्रस्तुति वहां पे बतानी है अपनी कि मैं आ गया आपके दरवाजे। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। खाटू श्याम वो दरबार है जहां से कोई खाली हाथ नहीं आता। कोई भी दरवाजा आपके लिए कोई काम नहीं कर पाया तो खाटू नरेश का दरबार खुला ही है। आपको खाटू नरेश के दरवाजे जाना है, अपनी अर्जी को सही तरीके से लगाना है, विधिवत उनके पास प्रस्तुति करनी है अपनी कि मैं प्रस्तुत हो गया हूँ महाराज, अब मेरी सुन लीजिए। खाटू नरेश को ऐसे ही हारे का सहारा नहीं कहा जाता, यानी कि जो हार रहा होता है उनका सहारा बनते हैं खाटू नरेश, यानी कि हमारे श्याम बाबा। तो श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया है उनको, श्याम बाबा के नाम से मशहूर हैं वो। तो कलयुग के वो भगवान जो कि आपका कोई ना कोई काम जो बनता नहीं है वो सब बनवा देते हैं। आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं उस दरबार से। अब आपको करना क्या है? बिना वीडियो को बड़ा किए, बिना वीडियो को डिले किए मैं आपको विधि बताना स्टार्ट करती हूँ। आपको क्या करना है? आपको पहले एक अर्जी बनानी है अपने घर पे ही बैठ के। प्लेन पेपर लेना है, उस पे आपका जो भी संदेश है, जो भी खाटू नरेश से आपको चाहिए, इच्छा आपकी जो है वो इच्छा किसी के लिए खतरनाक नहीं होनी चाहिए, किसी को दुख देने वाली, किसी को पीड़ादायक नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो खाटू नरेश को पहले आपने अर्जी चढ़ानी है। अर्जी बनाने की विधि बहुत सिंपल है। अपने घर में ही आप कोई प्लेन पेपर ले लीजिए, बिल्कुल सादा हो, साफ सुथरा हो, उसको ले लीजिए। आपको मार्केट से एक पेन लाना है लाल कलर का। वो पेन आपको वहाँ चलाना नहीं है, नया ही होगा, चली जाएगा, आपको वहाँ चलाना नहीं है। आपको चलाना है उसी पेपर पे जो आप घर पे लिखेंगे। खाटू नरेश जी के लिए अर्जी बना रहे हैं, अपनी अर्जी लगा रहे हैं, अपनी अरदास उनको देंगे, तो आप उस पेन से कहीं नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट स्टार्टिंग से ही उसी पेपर पे लिखेंगे जहां आप अर्जी लिख रहे हैं। समझ गए? तो आपने अपनी अर्जी खाटू नरेश को लिखनी है श्रद्धा के साथ। हे खाटू नरेश, जो भी आपकी काम हो, जो भी आपकी मनवांछित इच्छा हो वो लिखिए, पूरा भाव डाल दीजिए उसके अंदर। फिर एक लाइए जटा वाला नारियल, नारियल यानी कि पानी वाला होना चाहिए, और एक लाल कपड़ा, और आपको लेने हैं एटलीस्ट 11 रुपये। बाकी आपकी इच्छा है 21, 51, 101, 501, 1000 जो आप डालना चाहे डाल सकते हैं। एटलीस्ट 11 रुपये आपको 10 का नोट और 1 रुपये का सिक्का, ये आपको लिफाफा लेना है, उसी में डालना है। इस सारी क्रिया को कर लिया, अपना आपने अरदास लिख ली, उस पेन को भी ले लिया। एक लेना है लाल कलावा, लाल कपड़ा लेंगे, उसमें नारियल को डालेंगे, उसी नारियल पे अपनी अर्जी डालेंगे, उसी में वो लाल पेन जिससे आपने उस अर्जी को लिखा है वो भी रखेंगे, और जो एक एनवलप आता है 1 रुपये वाला, उसमें 10 का नोट एटलीस्ट डाल करके 11 हो गया, उस सबको उस लाल कपड़े के अंदर रखकर बांध कर उसको रोली के साथ पूरा कवर कर देंगे। ये आपकी बन गई आपकी इच्छा को पूर्ति करने वाली अरदास, यानी कि अर्जी। अब आपको जाना है खाटू नरेश के दरबार, यानी कि खाटू श्याम।
आपको वहां जाके जो भी आप अगर वीआईपी दर्शन कर रहे हैं तो आपके डायरेक्ट दर्शन हो जाएंगे सामने से। वैसे दर्शन बहुत इजीली हो जाते हैं, मैं तो कई बार गई हूँ। आप जब भी जाते हैं जहां से भी आपको सामने से खाटू नरेश सामने दिख गए तो आप अगर नहीं भी पास में है तो अपना नारियल उनको दिखाइए। आपके भाव खाटू नरेश स्वयं खींच लेंगे, अपने पास उनके पास पहुंच जाएगा। फर्स्ट टाइम आपने ऐसा किया, अपनी अरदास को अपने भाव को पूरा भगवान को बताया, आपने वहां पे वो या तो पंडित जी को दे दिया या फिर रख दिया, वो चला गया, वो आप संदेश समझ लीजिए प्रभु के पास चला गया। अब आप खाटू नरेश को अर्जी लगाए एक बार। अब आपको एक ही काम के लिए 3 बार आपको एटलीस्ट वहां पे प्रस्तुति दिखानी है। यानी कि एक बार आप अर्जी लगाने गए और 2 बार आप पीछे से प्रस्तुति दिखाने गए कि प्रभु पहले अर्जी लगा गया था मैं, कुछ करिए, अगर काम हो गया है तो थैंक यू करने भी जाइए आप, और नहीं हुआ है तो फिर उनको फिर से जाइए और जाके फिर से दर्शन करिए। दर्शन करने में तो क्या बुराई है, कितनी बार दर्शन कर लीजिए, इतनी सुंदर मूर्ति है, आप बार बार देखेंगे मनमोहक हो जाएंगे। तो 2 बार आपको अर्जी लगाने के बाद भी जाना है, और फिर तो बाकी आपकी श्रद्धा है, जब जाना चाहे तब जाइए, हारे का सहारा है, सबके लिए दरबार खुला है। जितनी बार जाएंगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ प्राप्त ही होगा। मानसिक झुकाव जो है आपका बना रहेगा, आपकी मानसिक क्रियाएं सब एक्टिव रहेंगी, सारे काम प्रोग्रेस में रहेंगे। तो खाटू श्याम को ऐसे सिंपल तरीके से अर्जी लगाई है। दूसरा, फिर आपको क्या करना है, अगर आप खाटू नरेश के दरबार गए हैं तो वहां से खाली हाथ नहीं आना है। अगर आपको पुजारी जी हो सके तो दे दें तो गुलाब का फूल जरूर ले लीजिएगा। अगर कोई चढ़ा हो तो कोई दे रहे हैं इच्छा से, अगर आप मांगेंगे तो हो सकता है दे भी दें। अगर आपकी कोई किस्मत बहुत ही अच्छी है तो आपको मिल ही जाएगा। तो एक गुलाब का फूल और एक मोर का पंख अगर ये मिल जाए आपको, और एक छोटी सी इत्र की शीशी, ये 3 चीजें आपको भगवान जी वहां से प्रस्तुत करवा दें पुजारी जी के थ्रू, या फिर आपको कहीं से भी मिल जाए तो वो जरूर लाना है आपको। फिर आपको जाना है खाटू नरेश के दरवाजे से थोड़ा सा बाहर, कोई भी खेत से या कोई भी आसपास का कोई ऐसा एरिया जहां से मिट्टी मिल पाए, आप थोड़ी सी एक मुट्ठी मिट्टी खाटू नरेश के दरबार के आसपास से जरूर लाएंगे। ये चारों चीजें आप अपने घर में लेकर आइए, रखिए, संभाल के तिजोरी में रखिए। जिस तिजोरी में आपका कैश होता है उसमें आप इसी चारों चीजों को, मिट्टी को, आपको मोर पंख को, गुलाब के फूल को, इत्र को, उस सबको सजो कर लाल कपड़े में बांध के रखना है, पूरा लपेट के प्यार से रखिएगा। देखिएगा आपको बिल्कुल कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं होगी, जीवन में बरकत ही बरकत होगी, घर में सुख शांति संपदा की कोई कमी नहीं होगी। और खाटू नरेश के दरवाजे अगर आपका काम हो गया है तो जाते ही रहना है, जब जब आपको मौका मिले जाते रहिए। और ये क्रिया सबको बताने के लिए बताते ही रहिएगा। और ये वीडियो जो है अगर आपको फायदा हुआ है मेरे वीडियो से तो लोगों को शेयर भी करिए जिसकी इसकी जरूरत है, क्योंकि मैंने अपनी बोलचाल की भाषा में रेगुलर तरीके से जो बोलती हूँ उसी बोलचाल की भाषा में आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आ गया। खाटू नरेश जो है वो बिल्कुल अपने दरबार को खुला रखते हैं सबके लिए, कोई भी किसी भी धर्म का हो वो जा सकता है। कहीं से काम नहीं बना 1000% वहीं से बनेगा, क्योंकि ऐसे ही उनको हारे का सहारा नहीं कहा जाता है। मैं खुद कई बार जा चुकी हूँ, मुझे खुद पता है कि वहाँ की महिमा क्या है। तो ये सिंपल सा वीडियो था, इस तरह से आप खाटू नरेश को अर्जी लगाएं और वहाँ खाटू से क्या क्या लेकर आएं जिससे आपका जीवन जो है बिल्कुल चमत्कारिक रूप से बदल जाए। आई होप मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है, और आपको इस वीडियो से जरा सा भी फायदा होता है या वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो के नीचे जाके कमेंट करिएगा और भर भर के शेयर करिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए मैं अच्छी अच्छी विधि वाली वीडियोस बनाती रहूंगी और आपको बताती रहूंगी। कोई भी मैं फिल्टर नहीं लगाती, लोकल भाषा जो बोलती हूँ ऐसे ही भाषा में वीडियो बना के आप लोगों के लिए प्रस्तुत करती हूँ। तो सभी को थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।